हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। तो साथियों ये कहाँ हुई थी? तो ये आपके यहाँ पर नई दिल्ली में हुई थी। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर सच्चिदानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा HBR अयंगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 448। इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं साथियों, जब संविधान की रचना हुई थी तब इसमें 395 अनुच्छेद या धाराएं थी। मूल अनुच्छेद धाराओं की संख्या संविधान में आज भी इतनी है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधन के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई है, लेकिन ये मूल अनुच्छेद के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, 1947 आज ही के दिन भारतीय संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया। तो साथियों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों, भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं, 2 पॉइंट आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट। मूल रूप में भारत के संविधान के भाग में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 है आपका समता का अधिकार, नंबर 2 आपका स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 3 है स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और आपका यहाँ पर छठा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की प्राप्ति। चलिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 44वें संशोधन से हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक मेल खाती है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है साथियों बताइए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल निवासी को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ग्राम पंचायत का संगठन करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, रूस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का दिशा निर्देश 20 एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है क्योंकि यह अपराध के तहत अपराध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्टाइन उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फारसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुनरुद्धार के वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 299। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। संविधान का कौन सा जातीय दल संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट आंसर 370 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम मध्य पूर्णता चुनाव कब आयोजित किए गए थे बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1971। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसकी अध्यक्षता हुई बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में प्रकाशित स्वतंत्रता शीर्ष वाले एक लेख में लिखा था कि स्वराज ब्रिटिश संसद का एक मुफ्त उपहार नहीं होगा बल्कि भारत की पूर्ण आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। भारत का संविधान इसके अनुसार बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है साथियों। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 370। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के भाषा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना चाहिए। तो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उससे उसके पद से केवल उसी रीति से ही उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से वह जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नोट करके रख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वी नरहरि राव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे, जिसमें प्रांतों के 229 सदस्य और देशी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे। कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूचित 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद के भिन्न संशोधन सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तीनों पॉइंट को याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अधिभार हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन की क्रांति 1912 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 284। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 20। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10वीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर आप कमेंट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट के अंदर लिख देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।